नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि सभी सब्जेक्ट्स का मिला हुआ है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स का निचोड़ क्वेश्चंस 100 कलेक्शन हम आप लोगों के लिए किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख करके आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था और इसी वजह से 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका लूना 10। ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? यानी कि आधिकारिक रूप से दो टीम कौन सा है जो क्रिकेट मैच खेला था? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? थार रेगिस्तान आप लोग जानते हैं कि ये भारत के राजस्थान में फैला हुआ है और कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में भी है। तो थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? यह हो जाएगा आपका मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करती है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप बी का मतलब बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते हैं। ब्रिक्स में बी का मतलब होता है ब्राजील, और ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है? ब्राजील। देखिए, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये इनका पूरा नाम होता है। कभी कभी पूछ लेता है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई। संघाई कहाँ है? चीन का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 7, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? अक्सर लोग तो ये तो जानते हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया है, लेकिन किस आंदोलन के दौरान दिया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर डी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1400 कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर बी। और कहां आया था? गोवा के कालीकट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? यानी कि पुर्तगाली जो है, यही जो वास्को डी गामा आए थे और इसका टीम, ये जो है कहां पे अपना पहला फैक्ट्री खोला था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कोचीन में खोला था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? यानी कि मार्स के कितने सैटेलाइट है, ग्रह? तो ये कुल मिलाकर मंगल के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी। और यहां पे आपसे ये भी पूछ लेगा कि मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह है, यानी कि 2 चंद्रमा, उसका क्या क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 687, 687। और इस ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका कहां पर है? अमृतसर में है। इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले, ये पूछा गया है। एनटीपीसी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले किस राज्य में है? ये जो एक गुफा है कार्ले गुफा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी। और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पटना में इन्हीं के नाम पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? लेंस जो हमारे आंख में होता है, इसका क्या काम है लेंस का? तो ये फोकस दूरी को बदलने के लिए काम करता है। और लेंस का एसआई मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 किया जाए यहाँ पर विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसको टीबी ऐसे होता है ना, तो इसको पूरा नाम बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज सेलिब्रेटेड ट्यूबरक्लोसिस डे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपसे कुछ और दिवस पूछा जा सकता है, जैसे टीबी दिवस तो 24 मार्च हो गया, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च, जनसंख्या दिवस कई बार पूछा जा चुका है 11 जुलाई। इसको याद रखने का तरीका, एक महिला और एक पुरुष का जब शादी होते हैं तभी जनसंख्या बढ़ सकती है, तो यही होता है 11 जुलाई, इसको याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। अगला देखिए ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है। यह अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये जो है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को? तो ये हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद जी, ऑप्शन नंबर ए। और तारीख ध्यान रखिएगा अगस्त, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है भारत की राजधानी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया जाए यहाँ पर, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ह्वेन सांग जो है भारत आया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे डेवलप हुआ है? ये हो जाएगा सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, सुदर्शन झील किस राज्य में है? ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सुदर्शन झील है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का आर्टिकल 17 जो है किस चीज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा छुआछूत को खत्म करना, मतलब वो अस्पृश्यता, ऊंच नीच नहीं होता है वो सब खत्म, अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये हो जाएगा 17 में तो आपने पढ़ा, वहां पे छुआछूत खत्म हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक ना। इसके माध्यम से आप कानून के खिलाफ चल जाएंगे अनुच्छेद 15 के तहत। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि ओलंपिक में जो ये स्वर्ण पदक मिलता है खिलाड़ी को, ये किस चीज का बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको लगता होगा स्वर्ण पदक उस वो देखने में लगता है, लेकिन वो नहीं होता है, चांदी ही होता है, ठीक ना। अगला देखिए, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक ना। हर्षचरित्र जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि हर्षचरित जो है किसके जीवनी है, किसका जीवनी है? तो ये होगा हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक ना। और ये कहाँ के शासक थे हर्षवर्धन? कन्नौज के। इनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? देखिए हर्षवर्धन जो हर्षचरित्र लिखा है और इसको संस्कृत में अनुवाद किया गया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा किसके द्वारा? उसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिए, हर्षचरित्र जो है लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, ठीक ना। और क्वेश्चन ये पूछता है कि हर्षचरित्र जो है किसकी जीवनी है, बायोग्राफी, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन का, ठीक ना। और लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। और एक प्रश्न पूछ लेगा कि हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। अगला देखिए 28 नंबर, बिरजा मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 29, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बॉडी जो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसको जो है किस डिवाइस के माध्यम से नापते हैं? तो ये हो जाएगा BMI। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है?
एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे पूछा जाता है कि चावल में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। और सूरजमुखी से क्या निकलता है? बायोडीजल निकलता है। और बायोडीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वाहन, यानी कि गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, यहाँ पे बायोडीजल का भी इस्तेमाल होता है। 31 नंबर देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न पूछा गया था कि पक्षी विज्ञान के जनक भारत में किसको माना जाता है? डॉक्टर सलीम को। और अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, राइट आंसर कोपेनहेगन, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सबसे पुराना बांध है भारत में ग्रैंड अनीकुट बांध, और इसका दूसरा नाम क्या है? कल्लानाई बांध। और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि कल्लानाई बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कल्लानाई बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कल्लानाई बांध का दूसरा नाम क्या है? ग्रैंड अनीकुट। अगला देखिए 36 नंबर, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये खासकर ज़्यादातर जो है नौसेना इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर से वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ये हो जाएगा आपका सोनार, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 38 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, आपको हंसी आ रही होगी लेकिन पूछ लेता है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा लाइका, ऑप्शन देख लीजिए कहीं पे होगा, यही ना है लाइका, तो इसको आंसर कर दीजिए। लाइका कुत्ता का नाम था और ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अगला देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 39 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। और विटामिन ए की सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? गाजर में होता है। ज़्यादा खाइए, जिसको जो है रतौंधी वगैरह धरता है तो उसको गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? संविधान में कितने मौलिक अधिकार है कुल मिलाकर? 6, ठीक ना। पहले 7 अधिकार था, जिनमें कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए 11 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको भी आंसर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार है 6। अधिकार की बात करें तो 6, इंग्लिश में इसको राइट्स कहते हैं, ठीक ना, अधिकार। और 11 मूल कर्तव्य है, ड्यूटी, ठीक ना, कर्तव्य। अगला देखिए 41, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? देखिए यहाँ पे आपने कई बार पढ़ा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तब होगा रूस, ठीक ना। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है तो दूसरा हो जाएगा कनाडा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी को कीजिए। 1 नंबर पर है रूस, दूसरा पे है कनाडा, और तीसरा पे कौन है? चीन। चौथा पे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया एवं 7वें नंबर पर भारत। तो डायरेक्ट पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है दुनिया में? 7वां नंबर। लेकिन जनसंख्या के मामले में है दूसरा, और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश चीन, उसके बाद अपना प्यारा देश हिंदुस्तान। डीएमके पार्टी की स्थापना किसने की थी? डीएमके पार्टी की स्थापना की थी CN अन्नादुरई। और डीएमके का पूरा नाम क्या होता है? द्रविड़ मुनेत्र करगम। और ये कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की। अगला देखिए 43 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर का जो चिप होता है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, 4 जनवरी को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15
अगस्त को जो है हमारा देश इंडिया में जो है आज़ादी मनाया जाता है, आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और ये 4 जनवरी को कौन मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार के द्वारा, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है ना म्यांमार, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत तो देखिए 15 अगस्त, पाकिस्तान हो गया 14 अगस्त, अमेरिका 4 जुलाई, ये भी पूछता है कभी कभी, और फ्रांस हो जाएगा 14 जुलाई। अमेरिका वाला को आप ध्यान रखिएगा 4 जुलाई, ठीक ना। 11 जुलाई को हमने बताया था ना जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखने के लिए क्या बताया था, एक महिला और एक पुरुष एक साथ, साथ मतलब क्या 7, और 7वां मतलब जुलाई। देखिए जुलाई को गिनती कीजिएगा ना, जनवरी फरवरी, तो 7वें नंबर पर आता है, इसको इसी तरह से याद रखिएगा। और 11 में से 7 घटा दीजिए, ठीक ना, तब हो जाएगा अमेरिका का आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गेनीमेड किस ग्रह का उपग्रह का नाम है। गेनीमेड जो है किस ग्रह का सैटेलाइट है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति का, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, कमेंट में। अगला देखिए 47 नंबर, AQI का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AQI, ये भी पूछा जा चुका है। AQI का पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी करता है। ये एयर क्वालिटी मतलब वायु का प्रदूषण वगैरह के बारे में। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अभी कंफ्यूजन होगा आपको। क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि खेलते समय, ठीक ना, खेलते समय की बात हो रही है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खेलते समय होता है 9। देखिए फंस गए ना आप, मैंने आपको क्या बोला कि खेलते समय, लेकिन खिलाड़ी होते हैं कुल मिलाकर 11, लेकिन जब खेल होता है ना तो उस समय 9 खिलाड़ी ही होते हैं प्रत्येक टीम में, ठीक ना। अगला देखिए, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये तो जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिफारिश पर जो है यूनाइटेड नेशंस 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा 21 जून कब से स्टार्ट हुआ है, 2014 से। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, तो जीबी मावलंकर है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक करना है कीजिए, वो सब हमको नहीं पता, लेकिन चैनल पे अभी आए हैं ना पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है भरपूर तरीके से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जो करना है कर लीजिए, लेकिन चैनल की सदस्यता जरूर ले लें। अगला देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की। अब फंस जाते हैं बोलते बोलते, जितना ज़्यादा बोलते बोलते जो है ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी बोलने में फंस जाते हैं, तो वो सब आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे सही लिखा हुआ है ना, कभी कभी बोलने में गलती होती है। पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा जोनास सॉल्क, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला देखिए 52 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। बोधगया कहाँ है, बिहार में है। किस जिला में, गया में। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। दूसरा नंबर की बात हो रही है तो ये हो जाएगा हीलियम, और पहले नंबर पर ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्यादा तत्व है हाइड्रोजन, दूसरे स्थान पर हीलियम। किस देश ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था, तो ये देश का नाम है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। मैंने अभी तुरंत बताया है, याद रखिए, याद है ना, याद नहीं होगा तब अभी जो है सबको अभी पीटेंगे पकड़ के। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। एशियन गेम्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन लेडी की नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 57 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये हो जाएगा 1913 में। किस चीज़ के लिए इनका नोबेल था, जिनका नाम था गीतांजलि। डायरेक्ट पूछ लेता है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो यही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारत के राष्ट्रगान भी लिखे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। समझ गए ना। अगला देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी।
59 नंबर क्वेश्चन, PSLV का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? फुल फॉर्म PSLV का हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राइटर्स जो कि एक न्यूज एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, यानी कि मुख्यालय यूके। ये आप उत्तराखंड मत समझ लीजिए। यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप लोग इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन कहते हैं, जिनकी राजधानी है लंदन, सुने हैं ना। भारत में समाचार पत्र सबसे पहले बंगाल गजट कब निकाला गया था? बंगाल गजट जो है सबसे पहले निकाला गया था 1780 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु कब घोषित किया गया? डॉल्फिन जो कि गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाती है, इसको राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। और एक होता है, देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CELL मतलब सेल मतलब कोशिका, और एक होता है सेल SELL, ये हुआ बिक्री। अगला देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक नाम है, दूसरा क्या? विष्णुगुप्त, ठीक। और तीसरा भी बताइएगा तो आप लोग। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी, ठीक ना। सती प्रथा को यही ना खत्म किए थे राजा राम मोहन राय जी। पहले क्या होता था कि जिस पत्नी का पति मर जाता था, तो पत्नी को जीवित रहते हुए पति के साथ जो है जला दिया जाता था जबरदस्ती, लेकिन राजा राम मोहन राय जी खत्म किए हैं, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? देखिए अभी आपको बताते हैं, ये प्रश्न मैंने आपके लिए क्यों लिया है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड में है। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यही है दामोदर नदी। जैसे बिहार का शोक कहते हैं ना कोसी को, तो उसी तरह है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल इसी तरह से पूछ लेता है कि कहाँ से निकलती है, झारखंड। प्रश्न कई बार तो इस तरह से पूछा गया है कि दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड। और झारखंड में जगह पूछ लेता है, कहाँ बताइएगा? छोटा नागपुर, एक पठार है छोटा नागपुर, ठीक ना, यहीं पे है। और एक है नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो वो वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेगा कि गुमनामी बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो यही है सुभाष चंद्र बोस जी। अगला देखिए प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु की बात हो रही है, ये हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था? टाइटेनिक जहाज के बारे में पूछा गया है, तो ये था आपका ग्रेट ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर देखिए, मारियन ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच जो है ये आपका है प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर यही है, प्रशांत महासागर। अगला देखिए 71 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसमें तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, परेशानी। स्टेपिज होगा। स्टेपिज की हड्डी कहाँ होता है हमारे बॉडी में? कान में होता है। और कान में जो ये स्टेपिज हड्डी होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे बॉडी का। अच्छा, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर की हड्डी। कहाँ पे पाया जाता है? जांघ में। क्वेश्चन नंबर 72, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड हो जाएगा। कहाँ पे? देखिए ना, ऑप्शन नंबर ए में है हमिंग बर्ड, तो इसको लॉक कर दीजिए। ये एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, और ये दुनिया के इकलौता पक्षी है हमिंग बर्ड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है? ऑस्ट्रेलिया का घनी आबादी वाला शहर है सिडनी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये पूछा गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कंप्यूटर में LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN का पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 76, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि तैयार किया था बर्जिलियस। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। 77 नंबर, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? जल चक्र पृथ्वी का संचालित होता है सूर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 78 नंबर, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर होगा देहरादून। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो यह है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्तनपायी ऑप्शन में, इनमें सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होगा? ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर देखिए 81, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? वेरी सिचुएटेड सेशेल्स द्वीप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अगला देखिए 82 नंबर, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक पुलिस संगठन है, जैसे हमारा इंडिया में होता है ना पुलिस, तो उसी प्रकार ये इंटरनेशनल पुलिस होती है एक प्रकार। ये इसका हेडक्वार्टर जो है लेओन्स में है, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर, प्रतिदिन अभ्यास करो सफलता जरूर मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, तो चलिए इसको गैप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कूंची-कल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन छूटने के कारण है क्योंकि देखिए हम ही टाइप करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, सब चीज़ डालने में अकेला परेशान हो जाते हैं, इसलिए जो है कभी कभी छूट जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन छूट गया तो इसके लिए आपको सीरियस नहीं होना है। कूंची-कल जलप्रपात की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ है? कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक ना। अच्छा, ये जो कागज जो मिलता है ये पौधा से मिलता है, ठीक ना, पौधा। उस पौधे का नाम आप बता सकते हैं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। उस पौधा का नाम है पेपरस। पेपरस पौधा का नाम है और यही से कागज बनता है, इसीलिए पेपरस के वजह से जो है पेपर कहा जाता है। कहीं पे सुनिएगा, देखिए पेपर, कोई भी सादा पेपर दे दो, रंगीन पेपर दे दो, तो यह पेपरस पौधे का नाम पर रखा गया है, उसका नाम पेपर, जो कि चीन में सबसे पहले इनका बनाया गया था। इनमें से किसे औरम कहा जाता है? औरम की बात यहाँ पर हो रही है। औरम मतलब एयू। एयू किसको कहते हैं? सोना को, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अगला देखिए दुनिया का सबसे बड़ी ताजे की झील कौन सी है? ताजे की झील की बात करें तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी। सुपीरियर झील कहाँ है? तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पर। 88 नंबर देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। रानी पद्मावत मूवी शायद आप देखे होंगे, देख लीजिएगा, ऐतिहासिक है, उसमें भी बहादुर शाह द्वितीय का जो है थोड़ा सा चर्चा है, ठीक ना। उसमें सीन भी दिया गया है, देखना है देख लीजिएगा अगर फ्री रहिएगा तो। अगला देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 90 नंबर, ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? सोच के आंसर कीजिएगा। देखिए ये गलत है, ब्राजीली। सोचिएगा कि ब्राजील देश का नाम है तो इसका आधिकारिक भाषा भी ब्राजीली होगा, तो ये गलत है। सही जवाब है पुर्तगाली। सोचकर हैरानी होगी लेकिन हैरान होना ही पड़ेगा आपको। ब्राजील की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली, ना कि पुर्तगाली। ऑप्शन में ये दे देता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब आगे से। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? जब संविधान तैयार हुआ था पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में, 1951, ऑप्शन नंबर बी। और 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड सीमांत गांधी? राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 93 नंबर देखिए, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? गहरी दरार को ग्लेशियर में कहा जाता है क्रेविस, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर देखिए, थाईलैंड की मुद्रा क्या है?
व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा बात, ठीक ना। बात यहाँ पे बातचीत नहीं है। जैसे अपना मुद्रा का नाम है ना रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, करोड़ रुपया, तो ये थाईलैंड की मुद्रा है बात। नेक्स्ट, इनमें से कौन गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? गणित सब्जेक्ट पर लिखा हुआ पुस्तक का नाम बताइए जो कि मध्ययुगीन है। तो ये हो जाएगा लीलावती, ऑप्शन नंबर बी। और डायरेक्ट पूछता है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। 96, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 5 जून को, और 5 जून को आप एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण है तो हम हैं। अगला देखिए, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी। और कई बार पूछा गया है यूनेस्को का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम यूनेस्को का क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945 को, और हेड क्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। 98 नंबर, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? वैसे इसमें दम नहीं है, ये आसान हो गया है, बहुत आदमी को पता है। और ये कहा जाता है जो चीज़ आप जानते हैं ना तो वो आसान है, नहीं जानते हैं तो कठिन है। अगर आप जानते हैं तो आप आंसर कर दिए होंगे। 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, और इनकी स्थापना धर्मपाल जी ने की है। पाल वंश के राजा है ये धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 हो गया मतलब, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना कानूनन जुर्म है? आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कभी भी काम नहीं करवा सकते हैं। अगर काम करवाते हैं तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो देखिए, बच्चे कितने वर्ष की है? 14 वर्ष से कम आयु की। 14 वर्ष के उम्र में आप उनको ना तो कोई काम करवा सकते हैं, ना फिर कहीं पे कारखाना वगैरह में रख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 10 प्लस कर दीजिएगा तो इसका एज हो जाएगा 24, जो कि अनुच्छेद 24 हो गया। और जब 24 वर्ष की हो जाएगा तो आप इसको शादी करवा दीजिएगा, कमाने के लिए बता दीजिएगा, सभी चीज़ कर लेगा। मतलब 24 तरीके में जो है लगभग ये मेच्योर होने लगेगा, मेच्योर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का बड़े प्यार से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और एक बार फिर बताऊंगा कि आप जो है पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको 300 क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 300 क्वेश्चन, समझ रहे हैं? देखिएगा, इसी तरह से हम टाइप करके दिए हैं। देखिए, टाइप करने में टाइम लगता है, तो वैसे हम फालतू का टाइप थोड़े ना करते रहते हैं। देखिएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।